रामलीलाओं में तो ऐसा हो गया कि लोगों को रोकने के लिए अश्लीलता दिखाई जाती है। मतलब उनको पता है कि पहले दिन में तो भाई राम श्रवण वाला सीन होगा, कोई देखेगा ही नहीं, तो इसके थोड़ा डांस डाल देते हैं, थोड़ा सा मसाला डाल देते हैं। कहने का मतलब है कि जिस रूप में हमारे राम विराज रहे हैं, हमें उसी रूप में, उसी मर्यादा के रूप में उनको पूजना चाहिए, उनको देखना चाहिए। अब राम के धर्म का ज्ञान जो इस तरह की दे रही है, देखो भगवान कृष्ण जो नया बच्चा है, उसने मंडली के अंदर कीर्तनों में जो किरदार देखा भगवान कृष्ण का, उसने तो अजम्पशन कर ली ना कि कृष्ण ऐसे ही होंगे, उसने तो अजम्पशन कर ली ना कि बजरंगबली ऐसे ही होंगे, छेड़ते होंगे, वो होंगे। तो वो तो मंडलियां फैला रही है ना, तो ज्ञान जो फैलाएगा हमें तो प्रॉब्लम उससे होगी ना। सही तरीके से फैलाएंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातनी वॉइस में। क्या नाम है भाई साहब? सार्थक भगत मेरा नाम। मंडली मूवी के बारे में क्या कहेंगे? मंडली मूवी एक ऐसी मूवी है जिस इनिशिएटिव के बारे में बहुत लंबे समय से बात हो रही है कि इसको रोकना चाहिए, पर कोई रोकने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। ये मूवी वास्तविकता में दिखाना क्या चाहती है? ये वास्तविकता में अब वही दिखाना चाह रही है जो रियलिटी है। कि आप देखोगे ना गली मोहल्लों के अंदर कीर्तन भजन कीर्तन होते रहते हैं, रामलीला होती रहती है, जितना भी कार्य होता है उसमें आप देखोगे कि अश्लीलता भरी पड़ी है। मतलब कोई भी आएगा अगर फॉर एग्जाम्पल छोटी गली मोहल्ले की कार्य भी देखोगे ना, हनुमान जी आते हैं और छिचोरी हरकतें करते हैं लोगों के सामने, वेशभूषा हनुमान जी की, और जो लोग हैं ना वो उनको भगवान के रूप में पूछते हैं। जब आप कोई बनते हैं तो उनके चरण छूते हैं, लेकिन जो अंदर चरित्र है उस व्यक्ति का वो इतना अभद्र होता है कि वो नजरें उसकी, ये सब चीजें रुकनी चाहिए। रामलीलाओं में तो ऐसा हो गया कि लोगों को रोकने के लिए अश्लीलता दिखाई जाती है। मतलब उनको पता है कि पहले दिन में तो भाई राम श्रवण वाला सीन होगा, कोई देखेगा ही नहीं, तो इसके थोड़ा डांस डाल देते हैं, थोड़ा सा मसाला डाल देते हैं, और रुकती भी है जनता। तो उसी समाज के लोग जैसे जो रामलीला कर रहे हैं, हिंदू समाज के लोग होते हैं, रामलीला का मंचन जो करते हैं हिंदू समाज के लोग होते हैं, और जो व्यवस्थापक होते हैं वो भी हिंदू समाज के होते हैं। फिर ऐसी व्यवस्था भाई इतनी गड़बड़ी क्यों होती है? इसका सबसे बड़ा जो कारण है ना वो क्या है कि जो हिंदू जो लोग हैं ना हमारे समाज के, वो जागरूक नहीं है अपने धर्म को लेकर। क्योंकि अगर जागरूकता धर्म को लेकर होती ना तो उनको पता होता कि हम रामलीला देखने जा रहे हैं, रासलीला देखने नहीं। तो वो रामलीला देखने के लिए आते हैं, अंदर से आते। अब क्या है कि अब हमको रामलीला अपने धर्म का प्रचार भी करना है, और आप चाहते हो कि लोग भी बैठे, तो क्या करते हैं इसमें कि थोड़ा नाच गाना डाला जाता है, एंटरटेनमेंट डाला जाता है कि एटलीस्ट जनता बैठी रहे। क्योंकि आजकल का यही हो गया। तो ये ऑर्गेनाइजर को क्या लगता है कि हमारा शो चल रहा है इतना बड़ा, लोग देखे, लोग देखेंगे कैसे, थोड़ा मसाला डाल दें। मंडली मूवी तो आ रही ठीक है, लेकिन 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का वो क्या कहते हैं उसका जनता के लिए उसका जो भी है उद्घाटन किया जा रहा है। इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, पूरे विश्व से लोग आने वाले हैं, पूरे भारत से लोग आएंगे, और फिर ये ऐसा संदेश देने की अचानक जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसी समय में तो पड़ी। कहने का मतलब है कि जिस रूप में हमारे राम विराज रहे हैं, हमें उसी रूप में, उसी मर्यादा के रूप में उनको पूजना चाहिए, उनको देखना चाहिए। अब राम के किरदार करने वाले कितनी मंडली के ऐसे लोग हैं जो किरदार करने से पहले इंजेक्शन लगाकर ड्रग्स लेकर जाते हैं ताकि वो रोल लंबा कर सके, ताकि थकान ना हो, रात को जगते हैं ये सब लेकर। तो ऐसे किरदार करने से पहले, पवित्र भगवान में किरदार करने से पहले इस प्रकार की हरकतें करते हो, इसी वजह से दूसरा समुदाय जो है वो मजाक उड़ाता है हमारे धर्म का। वो ऐसी वीडियोस निकालता है। राखी सावंत का मैंने वीडियो देखा, रावण बन के घूम रही है, मजाक उड़ा रही है। ये मजाक क्यों उड़ता है? क्यों पीके मूवी में, क्यों सीरीज में सब लाया जाता है? क्योंकि हमारे समाज की मंडलियां जो है वो इसका मजाक उड़वाने का मौका देती है। ऐसे समाज की जागृति कैसे करेंगे? मूवी के माध्यम से, या कोई राजनीतिक मंच होगा, या कोई और रास्ता है इसका? जो समाज को जागरूक करने के लिए क्या है, पहले जनता तक ये चीज ये मैसेज पहुंचे कि हमें ये अश्लीलता या अभद्रता नहीं देखनी है, इसको बॉयकॉट करना है, इसको इग्नोर करना है। तो इससे क्या होगा, जनता कोई भी कार्यक्रम घर पे करवाती है अपने, तो वो इस चीज को पहले ही देखेगी कि जो मंडली आ रही है वो किस प्रकार की आ रही है, उनको पहले ही बात कर लिया जाएगा, और इस प्रकार का माहौल नहीं बनाया जाएगा। ये नहीं कि भगवान सुदामा का रोल होता है ना, नटखट रोल होता है सुदामा का, वो नटखट जो होती है वो नटखट नहीं होता, वो बहुत ही अभद्र हो जाता है। गाने अजीब से हो जाते हैं, छेड़खानी, महिलाओं को पकड़ लेना, केला खिलाना, छीनना, ये सब चीजें अभद्र हो जाती है। इस चीज को रोकने के लिए जनता को जागरूक होना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि देखो, पहले जब मंडलियां बनती थी, मंडली बनाने का उद्देश्य जो होता था, 3 उद्देश्य होते थे। पहला, जब आज से कुछ सालों पहले तक जब मंडली बनाई गई थी तो उसका उद्देश्य था कि समाज के अंदर जागरूकता फैलाए धर्म की, क्योंकि उस समय इतना मीडियम नहीं होता था। आज तो मीडियम इतना सारा है तो मंडली वगैरह की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। इससे बड़े सुंदरकांड कराओ, भगवत गीता कराओ, भागवत गीता कराओ, पाठ कराओ, ये अखंड रामायण कराओ, ये सारी चीजों पर फोकस करो ना। अभी तक मतलब बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं ऐसे मुद्दे पे, बहुत सारी मूवीज, जैसे आपने कहा कि इसके पहले भी मूवीज बन चुकी है, लेकिन अभी तक ये संदेश पहुंच नहीं पा रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर किस प्रकार से मंचन किया जाए, किस लोगों को जागरूक किया जाए। ये चीजें अभी भी घट रही है, और देश में लगातार सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, खत्म करने तक की बात की जा रही है। देखो, मूवियां तो बहुत सारी बनी है धर्म को प्रचार कर, वो रोकने कैसे रुकना चाहिए, लेकिन कोई मूवी ये इसलिए नहीं बनी कि वो फैला क्यों है। फैला तो मंडलियों के रूप में ही है। तो आज तक सबने ये बताया कि राम जी पर जो हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो फैला किस माध्यम से है? किरदारों के माध्यम से फैला है। तो किरदारों पर, मंडलियों पर बनी हुई मूवी पहली ही है जो मैंने आज तक कोई ऐसी मूवी नहीं देखी जो पर्टिकुलरली मंडली को टारगेट कर रही हो। क्योंकि
कि आपकी जो ब्रिज है वो ब्रिज तो मंडली है, जो धर्म का ज्ञान जो इस तरह की दे रही है। देखो भगवान कृष्ण जो नया बच्चा है उसने मंडली के अंदर कीर्तनों में जो किरदार देखा भगवान कृष्ण का, उसने तो अजम्पशन कर ली ना कि कृष्ण ऐसे ही होंगे, उसने तो अजम्पशन कर ली ना कि बजरंगबली ऐसे ही होंगे, छेड़ते होंगे वो होंगे, तो वो तो मंडलियाँ फैला रही है ना। तो ज्ञान जो फैलाएगा हमें तो प्रॉब्लम उससे होगी ना, सही तरीके से फैलाएंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं है। सर अभी तो देश में मतलब कहा जाता है तथाकथित हिंदू वाली सरकार है, फिर भी ये सारी चीजें 9.5 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी को और बड़े राम मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह चलने वाला है। मतलब क्या लगता है आपको कि सनातन के युग में, कहा जाता है कि सनातन का युग आ गया, राम राज्य आने वाला है और राम राज्य में ऐसी चीज देखो सरकार जो है ना वो आपके धर्म का प्रचार कर सकती है, जनता को पकड़ पकड़ के रोक रोक के वो नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, कानून नहीं बना सकती कि आप कोई भी मंडली ऐसा करेगी तो फाइन है, उसको जुर्माना है, सजा है, नहीं वो समाज पर नहीं इसमें कानून है सर। हमारा देश जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, सब कुछ देता है, लेकिन वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते। अपमान करेंगे नहीं, आराध्यों का अपमान अपने लोग कर रहे हैं, जागरूकता समाज के अंदर होगी तो अपमान होने नहीं देंगे ना। सबसे देखो आप मेंटली किसी व्यक्ति को अगर मजबूत कर दोगे, अगर समाज को आपने मजबूत कर दिया कि ये गलत है ये सही है, तो अपने आप में बहिष्कार होना शुरू हो जाएगा, जो काफी हद तक रुका भी है। आप देखो 2000 जब से मोदी सरकार आई है कितनी मूवीज जो है वो बनना बंद हो गई है, जो पहले बनती थी अब डरता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनाने से पहले कि यार सनातन धर्म का अपमान नहीं करना, सोचता है। तो यही तो बदलाव है। ये एक सीढ़ी थी, दूसरी सीढ़ी मंडलियों को रोकने की है। धीरे धीरे करके सनातन धर्म के अंदर जिस प्रकार के नेतृत्व हमारे पास है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जो ये बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे, वो भी जरूर सुनिए कि मंदिर वहीं बन रहा है, वहीं बना रहे हैं और तारीख भी बता रहे हैं। मंदिर भी वहीं बना रहे हैं और तारीख भी बता रहे हैं। तो मंडली तो एक ऐसा ब्रिज है जो आपको इस चीज अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का सबसे बड़ा मीडियम है, क्योंकि सबको प्रॉब्लम बताए सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन तो मंडलियों को ठीक करना ही सोल्यूशन है ना। इसीलिए ये मूवी जो है वो देखने के लिए बहुत आवश्यकता है। हाँ ठीक है, धन्यवाद।